Hello student, today we are going to start the new chapter. It's from our Beehive section and the chapter is My Childhood. It's all about APJ Abdul Kalam, the former president of India. So, Abdul Kalam was born in a middle class family, a Muslim family in Rameshwaram. Okay? And he had three brothers and one sister. His father was a generous and wise man. Even उनकी जो मॉम थी, जो मदर थी, वो भी एक बहुत ही अच्छी लेडी थी. हॉस्पिटेबल मीन्स बहुत किसी का वेलकम करना, जो भी घर में आता था सबका वेलकम करना. एंड दे लिव इन द एंस्ट्रल हाउस एंड ऑन मॉस्क स्ट्रीट, यानी कि वो अपने फोर फादर्स का जो घर था मॉस्क स्ट्रीट में वहाँ रहते थे. एंड हिज फादर लिव्ड अ सिंपल लाइफ बट प्रोवाइडेड ऑल नेसेसिटीज टू चिल्ड्रन. जैसे होते हैं ना कि बहुत ही सिंपल लाइफ सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा लग्जरियस स्पेंड नहीं करते हैं, अननेसेसरी जो होती है, लेकिन जो नेसेसिटीज़ थी वो सब अपने चिल्ड्रन को प्रोवाइड करते थे. Now his parents were neither much educated nor rich, yet they were generous and kind. Many outsiders ate with the family every day. Kalam inherited the qualities of honesty and self-discipline from his parents. यानी कि उनके पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, ना ज़्यादा रिच थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही काइंड थे. कुछ भी कोई भी लोग बाहर से आते थे तो उनको बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करते थे. और ये सारी क्वालिटीज़ अब्दुल कलाम के अंदर भी थी जो उनको अपने पेरेंट्स से मिली थी. इवन डिसिप्लिन भी था उनके अंदर. नाउ व्हेन कलाम वाज ओनली 8 years old, when the Second World War broke out in 1939, then there was a great demand for tamarind seeds. Tamarind means इमली के जो होते हैं. Abdul used to collect those seeds and sell them in the market. His cousin Shamsuddin distributed newspaper and employed him as a helping hand. This way he earned his first wages. Okay, now यानी कि उनके जो कज़न थे उन्होंने उनको हेल्प की थी. वो न्यूज़पेपर जब बेचते थे तो उन्होंने उनको एज अ एम्प्लॉय वहाँ पे अलॉट उनको वहाँ पे लगाया था. तो उनकी वजह से फिर जब जैसे वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे तो थोड़ी सी उनकी फर्स्ट वेजेस यानी कि वो थोड़ा सा पैसे कमाने लगे. ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स, यानी कि उनके अंदर बहुत ही अच्छी गुडनेस और काइंडनेस थी और जो उनको उनके पेरेंट्स से मिली थी. नाउ कलाम्स फैमिली respected all religion. They took part in the Hindu festivals. ठीक है, आपको मालूम जैसे मुस्लिम्स हैं फिर भी वो सारे हिंदू फेस्टिवल्स में पार्ट लेते थे. His mother and grandmother told stories from the Ramayana and the life of the prophet to the children at bedtime. Kalam had three friends, Ramanand Shastri and the son of the high priest of the Rameshwaram temple. Okay, जो रामानंद शास्त्री थे वो उनके फ्रेंड थे जो कि रामेश्वरम जो टेम्पल है वहाँ के हाई प्रीस्ट जो होते हैं उनके बेटे थे. ना अरविंदम एंड द शिव प्रकाशम, दे हैड डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स एंड अपब्रिंगिंग. तो ये इनके फ्रेंड्स थे, वो अलग रिलीजन के थे लेकिन वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे. दे नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग देमसेल्फ. दे अडॉप्टेड डिफरेंट प्रोफेशंस व्हेन दे ग्रू अप. One day when Abdul was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to their class. He used to wear a cap. As we all know that जो मुस्लिम है वो अपने कैप पहनते हैं, तो उन्होंने अपनी कैप पहन रखी थी in class also. So he set him apart as Muslim. Kalam always sat in the front row next to the Ramanand Shastri, but the teacher could not tolerate a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. यानी कि जो नया टीचर था उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि दोनों अलग रिलीजन वाले जो बच्चे हैं यानी कि एक हिंदू प्रीस्ट के साथ में एक मुस्लिम बॉय बैठा है, तो वो उनको टीचर को अच्छा नहीं लगा. देन कलाम वॉज आस्क्ड टू सिट ऑन द बैक बेंच. किसने कहा था? उनकी टीचर ने बोला था कलाम को कि तुम पीछे चले जाओ. बोथ द फ्रेंड्स felt very sad because they were very close and fast friends and told their parents about the incident after school. Now Ramanand's father called the teacher and told him not to spread the poison of communal hatred and social inequality in the minds of innocent children. तो उनके फादर ने उनको बुला के जो टीचर था उनको बोला कि ऐसी बातें करके बच्चों का दिमाग ख़राब ना करें. He told the teacher to either apologize or leave the school and city.
The teacher apologized and reformed himself. Once Abdul science teacher invited him to dinner at his home. His wife refused to serve Kalam dinner in the kitchen as she believed in the religious segregation, and the teacher himself served him food and sat beside him to eat his own meal. Now his wife observed from the door and he did not find any change in Abdul's behavior. यानी कि जब उसको नेगलेक्ट किया गया था, जैसे उसके टीचर जो वाइफ जो है उन्होंने खाना सर्व नहीं किया था, उनकी टीचर खुद उनको खाना सर्व कर रहे थे, उनके पास में बैठे, तो ये जो उनके साथ में जो ट्रीट किया गया था, तो उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं हुआ. आफ्टर डिनर द टीचर अगेन इन्वाइटेड हिम टू जॉइन द नेक्स्ट वीकेंड. दिस टाइम the wife served food inside the kitchen with her own hands. Now the Second World War ended. Kalam asked his father to permit him to go to Ramananthapuram to study. His father knew that Kalam would have to go away to grow up, and so he permitted him. He told his hesitant wife that they should give their children their love but not force their thoughts on them, and thus he began his journey. So here the ये जो पूरा ये जो आपकी जो चैप्टर है उसकी ये समरी थी, तो ये मैंने आपको उसकी समरी एक्सप्लेन की है. नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड. ओके.